तो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। तो आरसीएम के अंदर बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती थी, तो कुछ ट्रिकी पॉइंट्स का वीडियो है। मोस्टली 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा। आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहला आता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे सप्लायर कौन होगा, रिसीवर कौन होगा। मैं आपको 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जो एग्जाम में काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और हमें कंफ्यूजन होता रहता है। सबसे पहला स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा आईपीएल बीसीसीआई को पैसा देता है आईपीएल स्पॉन्सर करने के लिए, ठीक है। अभी सप्लायर कौन है, रिसीवर कौन है? देखो, सप्लायर वो होता है जो पैसा लेता है, रिसीवर कौन होता है जो पैसा देता है। अभी टाटा आईपीएल ने पैसा दिया, लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सप्लायर कौन है, रिसीवर कौन है। अभी टाटा ने पैसा दिया बीसीसीआई को, तो बीसीसीआई सप्लायर हो गया, जिसको पैसा मिला वो सप्लायर हो गया, जिसने पैसा दिया वो रिसीवर हो गया, ठीक है। अभी टाटा क्या हो गया इस वाले एग्जाम्पल में? टाटा हो गया आपका रिसीवर और बीसीसीआई क्या हो गया आपका सप्लायर हो गया, ठीक है जी। अभी इसके केस में आरसीएम कब लगेगा? इन्होंने बोला सप्लायर भले ही कोई भी हो, पर रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है। अभी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कोई कंपनी। जरूरी नहीं हो कोई रजिस्टर्ड कंपनी हो। कंपनी मतलब कोई सी भी कंपनी हो सकती है, जीएसटी में चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर एलएलपी भी आती है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, तो उस केस में क्या लग जाएगा? आरसीएम में टैक्स लग जाएगा। तो एलएलपी तो बॉडी कॉर्पोरेट में आती है, पर पार्टनरशिप फर्म नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में आती है, ठीक है। तो सप्लायर एनी पर्सन, रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। तो इस केस में कौन है? टाटा। टाटा एक अपने आप में कंपनी है, तो टाटा टैक्स दे देगा आरसीएम में। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं हूं मिस्टर अक्षांश, मैं एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है। अभी एक हॉस्पिटल क्या कर रहा है? एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहा है। अभी मैंने हॉस्पिटल को बोला कि आप ब्लड डोनेशन कैंप के वहां एक मेरा बैनर लगवा दो बड़ा सा। मैं पैसा दे रहा हूं, मैं रिसीवर हो गया, वो लोग सप्लायर हो गए, वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले। क्या इस केस में आरसीएम लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि रिसीवर यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो यहाँ फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगेगा। मिस्टर अक्षांश क्या करेंगे? जो स्पॉन्सरशिप का पैसा देंगे हॉस्पिटल को, उनके साथ जीएसटी का अमाउंट भी दे देंगे और वही गवर्नमेंट को जीएसटी का अमाउंट जाके जमा करवाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? मेरे ख्याल से सॉर्टेड रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गोकुलधाम प्रीमियर लीग जीपीएल चल रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी जीपीएल के लिए क्या हुआ? एक कंपनी आई, कंपनी का नाम था एकेजी प्राइवेट लिमिटेड। वो अपना एक बैनर लगवाना चाहती है जीपीएल के अंदर, ठीक है। गली प्रीमियर लीग मैच चल रहा है, गोकुलधाम प्रीमियर लीग या गली प्रीमियर लीग मैच चल रहा है, और एकेजी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। वो क्या बोलती है, जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, और वो क्या बोलती है कि हमको है ना, हमारा बैनर आप यहां लगवाओ। इन्होंने पैसा दे दिया 5 लाख रुपीस गोकुलधाम प्रीमियर लीग को। सप्लायर कौन हो गया? एनी पर्सन, कोई भी चलेगा। रिसीवर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। अभी आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे तो अनरजिस्टर्ड है, डजंट मैटर, रजिस्ट्रेशन लो और आरसीएम में टैक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो इंस्टीट्यूट इतने डीप लेवल पे नहीं पूछता, लेकिन आपको पता होने चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला आता है आपका रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में एक ही केस में आरसीएम लगता है। इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया आरसीएम वाले रिवीजन वीडियो के अंदर, टाइम स्टैम्प पे जाके देखना। लेकिन अभी मैंने उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए, कब फॉरवर्ड चार्ज, कब रिवर्स चार्ज। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं रिवर्स चार्ज पे ही चर्चा करूंगा। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में रिवर्स चार्ज कब लगता है? ध्यान से सुनना। अगर सप्लायर ने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, 2% का ऑप्शन होता है इसमें, 5 और 12। अगर सप्लायर ने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, और सप्लायर कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है। गवर्नमेंट का क्या कहना है? सप्लायर कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर छोटा आदमी है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है, और सप्लायर ने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, तो आरसीएम लगेगा। अभी ध्यान से सुनना, मैं 2-3 एग्जांपल्स बनाता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलो कि यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। एबीसी पार्टनरशिप फर्म, ये सप्लायर है, ठीक है, और इसने अपनी सर्विसेज दी किसको? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अभी टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगना चाहिए, रिवर्स चार्ज। आप पॉज करके सोचो 2 मिनट, आपको फिर आप मुझे आंसर देखना कि मैं आपने सही गैस किया है नहीं किया। अभी आप देखना, सप्लायर कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। मान के चलते हैं कि सप्लायर ने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है। रिसीवर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, आरसीएम में टैक्स लगेगा। अभी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अनरजिस्टर्ड होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आरसीएम में टैक्स देना पड़ता, ठीक है। यहां पे वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट रखा है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं लिखा हुआ, ठीक है।
वो जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज था वहां पे क्या लिखा हुआ था, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं लिखा हुआ, तो बी अवेयर अबाउट इट। तो ये आरसीएम, बाकी पूरा चैप्टर आसान है, ये सिर्फ 4-5 ही एंट्री ऐसी है जहां हमें बहुत ज्यादा ट्रिक लगता है, तो हमको बोलते हैं कि बार बार आरसीएम रिवाइज करो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 5 एंट्रीज ओनली, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि एक कंपनी है एकेजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, ये कौन है, सप्लायर है, ठीक है। और इसने अपनी सर्विसेज किसको दी, इसने अपनी सर्विसेज दी मान के चलो PQR प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब आप बताओ, पॉज करके सोचो और फिर बताना कि फॉरवर्ड चार्ज लगना चाहिए, रिवर्स चार्ज। आंसर इज दैट सप्लायर कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्या इसमें है क्वेश्चन में सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, आंसर इज नो। आरसीएम कब लगता है, जो सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट हो। तो भाई यहाँ तो सप्लायर ही कौन है, सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है, भले ही अनरजिस्टर्ड है। अब अनरजिस्टर्ड क्यों है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हुआ होगा, तो इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगना था इस केस में, अब वैसे भी वो अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से आप कोई से भी केस बना लो, बस क्रक्स क्या निकल के आता है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और उसने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा हो, और रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आरसीएम में टैक्स लग जाएगा। एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान के चलिए कि ABC पार्टनरशिप फर्म, उसने अपनी सर्विसेज दी मिस्टर ए को, और मिस्टर ए जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड है। अभी क्या होगा, सप्लायर कौन है, क्या सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, आंसर यस अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्या रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट, आंसर इज नो। तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, ऑल्दो एबीसी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स ही नहीं लगेगा। तो आप ऐसे कितने भी बना सकते हो, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, सिर्फ एक ही थीम के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपका आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है आपका सिक्योरिटी सर्विसेज पे आ जाते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज केस में क्या दे रखा है, सप्लायर कौन है, सिक्योरिटी पर्सनल। सिक्योरिटी पर्सनल का मतलब है बॉडी गार्ड, वॉचमैन, है ना, आपका जिसमें पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, कोई बाउंसर्स वगैरह हो गए, जिसमें आपके पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, आईटी सिक्योरिटी नहीं। और रिसीवर कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे वर्ड बॉडी कोऑपरेट पार्टनरशिप कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे रजिस्टर्ड वर्ड लिखा हुआ है। तो मैंने ना आपके लिए चार्ट भी बना दिया था, दिख जाएगा आपको। उसके केस में मैंने इन 4 एंट्रीज का लिख दिया कि किस केस में सप्लायर कौन है, रिसीवर कौन है। तो आप अगर इसका फोटो ले लेंगे ना तो आपको हेल्प मिलेगा, तो आप फोटो ले सकते हो, देख लो एक बार। ये देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में केस में क्या था, सप्लायर एनी पर्सन, रिसीवर बॉडी कोऑपरेटिव पार्टनरशिप हम तब आरसीएम लगता था। सिक्योरिटी सर्विसेज में कौन है, सप्लायर एनी पर्सन हो अदर देन बॉडी कोऑपरेट, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी हम कर चुके, सप्लायर कौन है, अदर देन बॉडी कोऑपरेट और उसने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा और रिसीवर बॉडी कोऑपरेट है। एट द एंड इसको वापस एक बार दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सिक्योरिटी सर्विसेज ने क्या बोला, सप्लायर कौन है, एनी पर्सन, कोई भी हो पर बॉडी कोऑपरेट नहीं होना चाहिए, और रिसीवर कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम में टैक्स लग जाएगा। और यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन में एक और बात है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन तो होना चाहिए रिसीवर, तब आरसीएम में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड सिर्फ टीडीएस काटने के लिए है, कंपोजिशन स्कीम के लिए है, टीसीएस काटने के लिए है, तो उसको हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानेंगे। मतलब इस पॉइंट के लिए रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है नॉर्मली जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, वो कंपोजिशन स्कीम वाला, टीडीएस टीसीएस वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और उसने सर्विस दी मिस्टर ए को, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब आपको बताओ कौन सी सर्विस दी, सिक्योरिटी सर्विसेज दी। जैसे मान के चलो कंपनी है शेरा प्राइवेट लिमिटेड, सलमान खान का वाला शेरा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, और उसने सर्विस दी मिस्टर ए को, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो क्या होगा, आंसर इज दैट सप्लायर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है। पर हमने क्या पढ़ा था कि सप्लायर एनी पर्सन होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अभी सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अब इस केस में सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है तो कोई जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान के चलते हैं सप्लायर है मिस्टर शेरा, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है भाई साहब, ठीक है। रिसीवर कौन है, कैटरीना एंड कंपनी, कैटरीना प्राइवेट लिमिटेड, ये रिसीवर है और ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। अभी पॉज करके बताओ क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज। आंसर इज फॉरवर्ड चार्ज। क्यों, देखो सप्लायर तो हमने मान लिया एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है। रिसीवर हमने कहा था रजिस्टर्ड होना चाहिए, यहाँ पे रिसीवर के केस में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं था। अब आप बोल रहे हो दिमाग का कचरा हो गया,
अभी 3-4 ही तो पॉइंट है ऐसे, बाकी आरसीएम चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को सेलेक्ट किया है। अभी देखो, अगर आप देखोगे रिसीवर कौन होना चाहिए सिक्योरिटी सर्विस में, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, रिसीवर रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, अभी आप n नंबर ऑफ एग्जांपल बना सकते हो इससे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो सप्लायर मान के चलते हैं अपन, एक कंपनी है सलमान प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और रिसीवर है कैटरीना प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। पॉज करके बताओ क्या होगा। अभी आप बोलोगे सर सप्लायर बॉडी कोऑपरेटिव, बात ही खत्म हो गई, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा। सिंपल है। ठीक है, एक और पॉइंट पे आते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज अगर क्लियर हुआ तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज। देखो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज में क्या होता है, ध्यान से वर्ड रखना। सप्लायर अगर इंडिविजुअल है, जैसे अभी आपने देखा होगा मॉल्स के नीचे, पेट्रोल पंप के नीचे वो छाता लेके बैठ रहते हैं, कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। अभी सप्लायर इंडिविजुअल है और रिसीवर बॉडी को, रिसीवर अगर बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी है, तो एसबीआई बैंक का मान के चलो क्रेडिट कार्ड लेके बैठा है, तो एसबीआई बैंक टैक्स देगा आरसीएम। भाई वो कहां से देगा, वो बंदा कहां से देगा, एसबीआई बैंक उसे बिल्कुल चिन्नू सा पैसा देता होगा, उसका थ्रेशोल्ड भी एक्सीड नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने बोला आरसीएम टैक्स लेते हैं। लेकिन वर्ड ध्यान में रखिए, हमने क्रक्स में भी लिखा हुआ है सप्लायर शुड ओनली बी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल होना चाहिए सप्लायर, और कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान ही रखना है कि एंट्री का नाम या वैसे ध्यान में रख लो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है और जो बैंक को या एनबीएफसी को सर्विस देता है, तो उसके केस में आरसी में टैक्स लगेगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, कोई भी हो इंडिविजुअल के अलावा, तो उस केस में फिर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा। सप्लायर को होना चाहिए इंडिविजुअली ही होना चाहिए, इस चार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट और आया था आपकी बार, जिसमें थोड़े से अमेंडमेंट भी थे। वो ये था कि अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है तो कंपनी टैक्स देती है आरसीएम में, अगर वो सैलरी वाली सर्विस नहीं हुई तो। सैलरी तो वैसे भी जीएसटी से बाहर है, नेगेटिव लिस्ट में। अभी डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है तो आरसीएम में कंपनी टैक्स देती है। सवाल ये आता है कि डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देगा तो कंपनी टैक्स देगी आरसीएम में, अदर देन सैलरी, क्योंकि सैलरी पे जीएसटी नहीं है। अभी डायरेक्टर कोई पर्सनल कैपेसिटी में दूसरी सर्विस दे रहा है कंपनी को, सपोज करो कंपनी को अपनी रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी दे रहा है, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है कंपनी को, या कंपनी को कोई दूसरी चीज दे रहा है जिसके बदले में पैसा ले रहा है, एज अ डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं, नॉर्मल इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो उस केस में आप ये मत मान लेना कि डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो हर केस में आरसीएम लगेगा। एज अ डायरेक्टर वाली पोजीशन पे जो भी सर्विस दे रहा है उस केस में तो आरसीएम लगेगा, कंपनी टैक्स देगी। लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी सर्विस दे रहा है तो रेस्पेक्टिव देखा जाएगा कि फॉरवर्ड चार्ज लगना चाहिए, रिवर्स चार्ज लगना चाहिए, रेस्पेक्टिव एंट्री पे डिपेंड करेगा फिर वो। ठीक है, अभी मान के चलो कंपनी ने उसको मीटिंग के लिए पैसा दिया और उसका टीडीएस 194 जे में काट लिया, और वो डायरेक्टर सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, तो उस केस में तो कंपनी टैक्स दे देगी आरसीएम में, क्योंकि एज अ डायरेक्टर वो अपनी सर्विस दे रहा है कंपनी को। पर अगर पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई दूसरी सर्विस दे रहा होता, जैसे अपनी कोई प्रॉपर्टी का एक फ्लोर भाड़े पे दे दिया कंपनी को, तो उस केस में वो रेस्पेक्टिव एंट्री का देखा जाएगा कि उस केस में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोस, है ना, एंड डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको समझ में आया तो और बेनिफिशियल लगा तो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।